हमारे साथ हैं संजय निषाद, जो कहा जाए तो मिशन के नेता हैं, कमिश्नरी नहीं बल्कि उनका खुद का मिशनरी नेता है। ये कमिश्नरी नेता नहीं है और इनकी अपनी परिभाषा है कि हम कमिश्नरी नहीं बल्कि मिशनरी नेता हैं। तो हमारे साथ संजय निषाद, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। संजय निषाद जी, बात आपकी शुरू हो रही है तो फिर मिशनरी नेता और कमिश्नरी नेता का जो अंतर है वो दर्शक जानना चाहते हैं, जरा समझा दीजिए कुछ संक्षेप में। मैं तो इस चैनल को और आपके जितने भी टीम हैं और जनता को, ये प्रयागराज में आपका स्वागत है कि श्रृंगेरपुर एक धरती है। कभी भगवान राम आए थे और निषाद राज को गले लगाए थे और त्रेता में रावण राज खत्म करके दिखाया है। फिर इस धरती पर आपका चैनल आया है, फिर रावण राज पूरे देश से खत्म होकर राम राज आएगा, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। रहा कमिश्नरी और मिशनरी का, तो एक विजन होता है और एक मिशन होता है। जो विजन मतलब सोच होती है। पॉलिटिक्स कुछ है नहीं, पॉलिटिक्स एक गार्जियनशिप है। पब्लिक और पब्लिक के पैसे के, पब्लिक के भविष्य का। पहले राजा गार्जियन हुआ करते थे, तो राजा की गार्जियनशिप को पता चला परिवार और कुछ ही दूर तक हो पाता था, पूरे राज्य में गार्जियन नहीं बन पाते थे सभी धर्म सभी वर्गों का। तो उसे राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र लाया गया कि लोकतंत्र में लोग चुनेंगे कि कैसा गार्जियन होगा। लेकिन सोच लोकतंत्र की कुछ और थी, हुआ कुछ और। ऐसा गार्जियन चुन लिया कि झौआ बारोट जिसका था उसे पौआ पिला के अपना गार्जियन बन गया। पता चला पैसा बांट के गार्जियन बन गया। पढ़े लिखे लोगों की एक टीम बन गई हाई क्वालिटी की। उन्होंने अपना ऐसा कोई माहौल खड़ा कर दिया कि शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को माहौल चलाता, दिमाग माहौल को मीडिया और सोशल मीडिया चलाती है। ऐसे में 70 साल से विजन और मिशन दोनों खत्म हो गया और कमीशन वाले नेता आ गए। कमीशन पर पार्टी खड़ा करो, कमीशन पर वोट डलवाओ, कमीशन पर कोई कार्यक्रम कराओ, तमाम चीजें भीड़ लाओ, उस पर भीड़ दिखाओ, फिर उनका वोट ले लो। तो इसलिए विजन और मिशन में कि विजन है, भारत एक हमारा भारतीय संस्कृत गुरुओं का देश रहा, सोने की चिड़िया रही है। तो तब मेरे पास विजन और मिशन था कि हमारे देश की आबादी कभी जो है 2 करोड़ थी उस समय। ईस्वी फर्स्ट में जस्टिस ऑफ इंडिया नाम के बुक में अमर सेन ने जो लिखा, जो अभी वाइस चांसलर हैं नालंदा के, उन्होंने एक नोबेल प्राइज भी हैं, कि जब इस देश में कभी जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, एजुकेशन 75% था, तब उस समय विजन और मिशन था। फिर मैं तो मोदी जी को बधाई दूंगा, योगी जी को बधाई दूंगा कि भारत में बहुत 70 साल बाद एक विजन और मिशन आया है, जिसके साथ डॉक्टर संजय का भी विजन और मिशन एक साथ हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा 35 बरस बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में निषाद पार्टी की एक जगह दिखाई दी है। और पूरे 2019 में भी देखा होगा कि सपा और बसपा एक हो गई थी, जिसे टिकट दिया हो गए थे और एक विशेष वर्गों के लोग एक जगह रहते हैं। ये सारे वोट इकट्ठे हो गए, लेकिन विजनरी और मिशनरी कार्यकर्ताओं ने 2019-2022 जिताकर सरकार बनाकर दिखाया। ये होता है विजन और मिशन। दर्शकों को तो इस बात का पता होगा कि जो झौआ बरवोट और पौआ पिलाकर लोग ले लेते थे, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय निषाद जो हैं होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, तो मीठी गोली देना बहुत अच्छा जानते हैं। तो मीठी गोली देकर अपने मीठे वचनों के द्वारा उन्होंने एक मिशन को तैयार कर दिया। क्यों संजय जी, सही बात है? नहीं, जो जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, ये श्रृंगेरपुर धाम मतलब है। कभी यहाँ महाराजा गुराज निषाद थे, उनके हाथ में पावर था, तो इनको विजन दिखाया कि अपने हाथ में पावर लो, अपने वोट से पौआ फेंक दो, पावर लेने के लिए खड़ा हो जाओ और अपना टोपी झंडा उठाओ। और झंडे से हिस्सा मिलता है और लोगों के वोट से हिस्सा मिलता है। तो झौआ भर वोट इकट्ठा करो, पौआ हटाओ, पावर के लिए काम करो। ये है इनका मिशन। दर्शकों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग राजनीति को कवर करते हैं तो बहुत सारी मुलाकातें होती हैं। मैंने इनको जो ये प्रशिक्षण देते हैं उसे भी देखा है, तो किस रूप में बहुत ही धारा प्रवाह तरीके से वो अपने जो काडर है उसको संबोधित करते हैं। बड़ी स्टाइल, अलग सी स्टाइल है, लेकिन दर्शक नहीं देखना आज तक उनको संभव हो पाया, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग में होता है। लेकिन एबीपी गंगा के दर्शक डॉक्टर संजय निषाद के इस विलक्षण प्रतिभा को 2 मिनट जरूर देखेंगे। कैसे आप लोगों को काडर तैयार करते हैं, खट 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 बोलते हुए, वो बड़ा ही रोचक लगा मुझे। देखिए, मैं इनसे कहता हूं
कि सीधे अपनी स्टाइल में जिस तरीके से देते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। भाई यहाँ बहुत लोग हैं, मैं इनसे चाहता हूं कि भाई मैं हाथ उठाकर अपने कार्यकर्ताओं से चाहूंगा, कुछ ही कम ही कार्यकर्ता है, कि भैया आपको पौवा चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या था? निषाद पार्टी किस लिए बनी है? पक्का? देख लिया आपने, दर्शकों ने भी देख लिया किस रूप में डॉक्टर साहब जब क्लोज मॉनिटर में अपने लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि बात निकाय चुनाव की और आरक्षण की होगी और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में जो निकाय चुनाव पर लेकर हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, उस पर निषाद पार्टी का क्या अपना ओपिनियन है और क्या करने जा रही है? बस जब आप पिछड़े का नाम लेते हैं डॉक्टर संजय का, तो मैं तो सभी वर्ग जिनका हक हकूक लूटा गया है, 70 साल से उन्हें वंचित रखा गया सत्ता सुख से, और इनको फंसाया गया, इन्हें उलझाया गया, इन्हें शिकार बनाया गया। तो अभी तो डॉक्टर संजय ये नहीं समझ पाए हम पिछड़े में हैं, अनुसूचित में हैं। संविधान कहता है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। 1991 तक हम अनुसूचित में गिनती होती रही। हमने गलती से पंजा बटन दबा दिया, उसने फाइल ही गायब करा दिया, और फाइल गायब करा के इनका बिना सदन में बहस किए ही जब मंडल कमीशन आ रहा था, उसमें इनके उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया। पता चला 2004 से 2014 तक सपा की सरकार चल रही थी, तो ये महोदय उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें पिछड़ी से अनुसूचित दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को पावर है नहीं कि किसी सर नेम के नाम से किसी को अनुसूचित दिया जाए, लेकिन इनका पिछड़ी से नाम हटा दिया। तब तक वो हाथी को इन्होंने बटन दबा दिया, उसने आके स्टे लगा दिया। ये 30 साल से लटके रहे, हाथी आती स्टे लगाती है, सपा आती पिछड़ी निकालती है, तो लटकू राम बन के हमारा ये मछुआ समुदाय पड़ा हुआ 30 साल से। 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते माननीय अखिलेश जी ने इन जातियों को पिछड़ी से निकाल दिया, राज्यपाल से अधिसूचना जारी करा दिया। दुनिया को मालूम है अधिसूचना जो जारी हो जाती है राज्यपाल के द्वारा, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता। जब शासनादेश जारी होता तब तक चलता, नोटिफिकेशन तक, लेकिन अधिसूचना जारी हो गया, इनका नाम पिछड़ी निकाल कर अनुसूचित दिया गया। अनुसूचित के लिए हाई कोर्ट ने रोक दिया। तो मैं तो अभी माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से इन जातियों को लटकाए, पिछली सरकारों ने लटका दिया, इन लोगों ने गुस्से में उनको झटका के हटा दिया। अब इनको स्थान दे दिया जाए, वो इनका अनुसूचित जाति में गिनती होता था, आरजीआई ने भी कह रखा है। तो मैं पिछड़े का सम्मान करता हूं, क्योंकि पिछड़े का मतलब है कि बैकवर्ड क्लासेज हैं, किसी न किसी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में पिछड़े हैं, तो इनको हक हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन पहले आरक्षण की विसंगति दूर हो जाए, कहां कौन जातियां हैं। मान लीजिए जब सेंसस मैनुअल 1961 में केवट मल्ला मझवार हैं, आप कश्यप, कहार, धीवर, तुरैया हैं, लिखा हुआ प्रजापति शिल्पकार हैं। जैसे ही फैसला आया, जैसे फैसला आया, जिस गठबंधन में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव ने कहा कि आप जिस गठबंधन में हैं वो पिछड़ा विरोधी गठबंधन है, दलित विरोधी गठबंधन है। अखिलेश यादव कितने बड़े पिछड़ों के समर्थक हैं और आपकी पार्टी कितना और गठबंधन पिछड़ा विरोधी है, जरा बताइए। देखिए, लोकतंत्र में हिस्सा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में मिलता है। अभी परिदृश्य देख लीजिए कि लोक विधानसभा में मैं गठबंधन में 2019 से आया और 2022 में आया। कितनी संख्या भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, निषाद पार्टी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक पिछड़े विधायक हैं। और वही समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, सर्वाधिक जो विधायक हैं वो मुसलमान हैं। तो कहने के लिए तो पिछड़ा है, लेकिन सर्वाधिक विधायक किसके हैं समाजवादी पार्टी में? जब वो आते हैं तो केवल यादव नजर आते हैं, लेकिन तब पिछड़े के सारी जातियां भूल जाती हैं। न कभी इनका हिस्सा देना है, न इनको संविधान, न इनको व्यवस्था देना है। अगर उनके अंदर ईमानदारी होती तो 30 साल से जातियां समाजवादी पार्टी के साथ थी पिछड़े, और इनका बटन दबाकर केवल कुछ ही लोग, यादवों का भी नुकसान हुआ। गांव के यादव अभी बेचारा वो अपनी गांव के यादवों का भी विकास नहीं कर पाए, वही चंगू मंगू हीरो हो गए, गांव का यादव भी अभी जीरो है। हाथी आई, वो भी चंगू मंगू को हीरो बना दिया, गांव के लोग हैं। तो जो अपनी जाति का विकास नहीं कर पाया, खाली अपने वही सफाई के इर्द गिर्द लोगों का विकास हुआ। तो अभी जाइए, किसी भी विभाग में जाइए
तो पिछड़े के नाम पर तो हैं, लेकिन कौन कौन सी जातियां हैं विभाग में? कौन सी हैं? मैं कहता हूं यादव हैं, कुर्मी हैं और भी जातियां हैं। बाकी हमारी जाति कहां गई? लोहार कहां गया? प्रजापति कहां गया? तेली कहां गया? बढ़ई कहां गया? पिछड़ी में सूची तो बन गई, लेकिन ये जातियां वोट देती रही पिछड़े के नाम पर। तो इनका भी दरोगा होना चाहिए था, इनका भी सिपाही होना चाहिए था, इनका भी सब कुछ होना चाहिए था, इनका भी जज, उनका भी सरकारी वकील होना चाहिए। ये तो तलाशते हैं, किसी विभाग में जाते हैं कि कोई चपरासी मिल जाता तो हम उनके साथ किसी अधिकारी से अपनी बात कर लेते हैं। मतलब कुछ भी नहीं मिला, हाथी के हीरो लोग हैं। और मतलब सामाजिक न्याय मैं तो नहीं कह रहा अपनी जुबान से, कुल मिला के आप कह रहे हैं। मैं कहता हूं पूरा हो जाने दीजिए। आंख से देखने को तो मिलता भी है, कागज में भी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों के 27% हक हिस्से पर केवल एक ही कुछ ही परिवारों का पूरा अपनी संख्या से 100 गुना, 23% में जो अनुसूचित का है उसमें भी एक ही बिरादरी का, एक ही वर्ग का। तो और जातियां नाम के पिछड़े में चलेगा, तो मैं तो कहता हूं पिछड़े का आरक्षण लागू होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा बयान दिया कि आरक्षण के बिना कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि ये मछुआरों का, ये शिल्पकार का, ये राजभर का, केवट मल्लाह की जो विसंगति है वो दूर होनी चाहिए। कि हमको जब राज्यपाल ने पिछड़ी से निकाल दिया, अनुसूचित में रखकर गिनती भी हो और अनुसूचित में हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश हमने आजाद कराया है और आजाद करके अंग्रेजों ने हमें उजाड़ा है। संविधान में मिला हक हमें मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने हमारी हक पर डकैती डाला है उसको निषादों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बैठा है, इसके लिए वकालत करता है। आप जिस गठबंधन में हैं वो गठबंधन एक साफ शब्दों में बताइएगा, जिस गठबंधन में आप हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, वो पिछड़ा समर्थक है, पिछड़ा विरोधी? नहीं, पिछला समर्थक नहीं होता तो ये आज के दिन में सर्वाधिक हमको लगता है कि 50% के आसपास विधायक भारतीय जनता पार्टी इस समय विधानसभा में हैं। अगर समर्थक नहीं होते तो होता। हम कहते हैं कि आज के दिन में अगर समाजवादी पार्टी पिछड़े का समर्थक है तो जितने विधायक हैं उसमें और जाति के सब विधायक होने चाहिए ना। तो सवाल साफ है, आपने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो पिछड़ा समर्थक है, विरोधी नहीं। बल्कि अखिलेश यादव के बारे में और उनके गठबंधन को क्या कहेंगे, वो पिछड़ा समर्थक है या पिछड़ा विरोधी? आप देख लीजिए विधानसभा में कौन सी जाति के कितने लोग विधायक हैं। वो तो जिन जाति के विधायक हैं उनके समर्थक हैं। मुसलमान अधिक हैं, अभी उनकी जो विधानसभा में आई है तो सबसे अधिक मुसलमान हैं, मुसलमान समर्थक हैं। हम तो पूरे देश के समर्थक हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों के समर्थक हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी। आपने बात स्पष्ट कर दिया कि अखिलेश यादव मुस्लिम समर्थक हैं और मुस्लिम ज्यादा विधायक हैं उसमें, वो पिछड़ा समर्थक नहीं है। पिछड़ों में भी अगर समर्थक है तो एक जाति विशेष के समर्थक हैं, ये बात आप साफ कह रहे हैं? मैं पक्का कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे लोग जब भर्ती के लिए जाते थे तो उनके समय जब एसएसपी हुआ करते थे तो पूरे के पूरे हम पूछते थे क्यों भर्ती में छट गए, तो उन्होंने कहा भाई जब उनके बिरादरी का आदमी आता था तो उसको जो एसएसपी उनका सीना नापने के लिए जाता था, जाति देखने के बाद डर जाता था, कहा फाइनल रिजल्ट जाओ। जब हम जाते थे कहते थे कि फला अजय सहानी है, अजय केवट है, अजय बिंद है, तो हमारे सीने पर एक खूंचा मार के 1 इंच घटाकर हमें बाहर कर दिया जाता था, ऊपर से हटाकर नीचे करके हटा दिया जाता था। तो मेरे लोग गुस्से में आए, इन पार्टियों को भी सत्ता से हटाकर दिखा दिया, ये कहने का मतलब। संजय निषाद जी, बात अगर आपके विदेश दौरे की न हो तो फिर अधूरी रह जाएगी। इन्वेस्ट लेने गए थे, लेकिन एक पिक्चर आई थी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ, जिसमें ब्रजेश पाठक इधर देख रहे थे किसी मूर्ति को और आप सीधे देख रहे थे। आप किसको देख रहे थे, कहां निगाह थी? हम लोग बड़े उत्सुक थे कि आखिर जानेंगे जब आप विदेश से लौटेंगे स्वदेश। देखिए, जब मैं जिसके पास गया हूं, अगर जिस काम के लिए जाता हूं, इस उत्तर प्रदेश की आबादी है लगभग 25 करोड़ की है। 25 करोड़ की जनता में हमारी संख्या काफी है। उत्तर प्रदेश में देश को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, ढेर सारी 578 जातियों को अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। उनकी दशा बहुत खराब है। दुनिया में मालूम है बिना निवेश के उसका विकास नहीं हो सकता, समृद्धि नहीं हो सकती है, रोजगार नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम सौभाग्यशाली हैं कि एक गांव में रहने वाले, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे, ताल के किनारे रहने वाले जंगल बब्बन मेरा गांव है, वहां से आए और राजनीति में आए। हमें निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरीके से गले लगाया जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था। तो आज लगा दिया और उसके बाद और नहीं जगह दिया। अगली लाइन में
पूरे 2013 में यही निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था, इसीलिए मैंने आपको बधाई दिया। जिस जगह मैंने संकल्प लिया था उस जगह आपने बुलाया। पत्नी मेरी बीमार है, भर्ती है, फिर भी मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि इस मिट्टी से हमें बहुत प्यार है। क्योंकि जो प्रयागराज की मिट्टी ने हमें इस लायक बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर निषाद पार्टी को विधानसभा में एक सीट के साथ 11 सीट, और भी 11 सीट में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और माननीय जेपी नड्डा गृह मंत्री जी ने भी भोजन भरी थाली के लिए वोट मांगा था और 11 विधायक जिताकर विधानसभा में पहुंचाया। तो उसके लिए मेरे को अगर बाहर भेज दिया तो मैंने वादा किया हूं ना जनता के लिए। मुझे अच्छा लगा आप बाहर गए, सब लोगों के साथ। उसके लिए निवेश लाना आवश्यक है। निवेश लाना, आपकी जो निगाह थी ना, बड़ी दूरदर्शी निगाह थी। सभी जो आपके समर्थक है उन्होंने उस पिक्चर को देखा होगा, और वो चूंकि आपके समर्थक है वो पूछ नहीं सकते, लेकिन मन के अंदर जिज्ञासा है पत्रकार को भी, दर्शक को भी, समर्थक को भी। तो आप निगाह कहां थी आपकी? तो निषाद है 70 फुट नीचे कितने किलो की मछली है वो जान जाते हैं, और 70 फुट ऊपर कितना, 70 फुट ऊपर ताड़ के पेड़ में कितनी नशे वाला ताड़ी है, ये दोनों पहचान लेते हैं। तो कौन सा व्यापारी, कौन सा हमारा उद्यमी हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, उससे प्रेजेंटेशन लाया जा, उसे एमओयू पर साइन कराकर उत्तर प्रदेश में निवेश कराया जा। तो मेरा उद्यमियों पर ध्यान था, कौन ध्यान से सुन रहा है। बहुत सही आदमी को भेजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं तो हम तो सही हैं, जब से आए हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होता। मैं जिसके साथ रहता हूं, आपने मालूम होगा कि माननीय अखिलेश जी के साथ था 2018 में, अंतिम तक जब तक उन्होंने दरवाजा नहीं बंद कर दिया तब तक मैं अखिलेश जी के साथ था। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि कब तक वो दरवाजे के अंदर। अगर छोटा भाई मेरे सामने है और बड़े भाई का जिक्र न हो, जो अभी राजनीति में बड़े भाई का जिक्र आप हमेशा करते रहे हैं, तो ये पूरा जो सम्मेलन है और ये आपके साथ वार्ता है अधूरी रह जाएगी। बड़े भाई आपके साथ, जिनको आपने सुझाव दिया था कि भाई ऐसा है, चलो हमारे साथ जहां चल रहे हैं वही हमारी निगाह सही है, क्योंकि जो मछुआरा समुदाय का है वो 70 फीट नीचे देखता है, 70 फुट ऊपर देखता है। तो आप तो सही जगह देख के सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, और आपके बड़के भैया जो बोल रहे थे बड़ी बोल, वो पिछड़ गए। माननीय बात हो रही है ओम प्रकाश राजभर की, जरा बताइए। देखिए, अभी लोकतंत्र में गोली में नहीं ताकत है, बोली में। मतलब बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है, और गोली में नहीं, बोली में ताकत है। तो जय निषाद राज के नारे और जय श्री राम के नारे में इस देश में ताकत है। इसलिए मैंने उनसे कहा यहाँ आइए, और ये दोनों, मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई, ये भारतीय संस्कृति है, और भगवान राम और निषाद राज की गले लगे मूर्ति में लग रही है। ये मछुआ समुदाय सताया गया है, और 18% 19% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और 18% निषाद हैं। हम दोनों बराबर हैं। मुसलमान बड़े कहीं सट जाएगा, और जिसके साथ निषाद सटेगा उसकी सरकार बन जाएगी। भैया आओ 2022 में मेरे साथ आओ। तो मेरे को पूरा उम्मीद था, लेकिन भैया क्या बताएगा, पता नहीं कैसे सलाहकार थे कि सुबह किसी के यहाँ चाय और पीते थे, दोपहर का जिलेबी कहीं और खाते थे, 2 बजे खाना कहीं और खाते थे, शाम को कहीं और चले जाते थे। तो मैं उनसे अभी भी कहूंगा कि राजनीति में सलाहकार उसे रखें जो सफल हो। सफल व्यक्ति सलाहकार होता है तो सफलता की तरफ सलाह देता है। तो मेरे सलाहकार जो थे, राजनीतिक गुरु थे, वो सफल थे, और उन्होंने जो सलाह दिया उस पर आज चले, और आज देखिए निषाद पार्टी सफलता की तरफ जा रहा है, और उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। तो आप अपने बड़े भैया को सलाह तो दे ही रहे थे, आप भी तो सफल हैं। बताया नहीं कि 70 फीट ऊपर 70 फीट नीचे देख लेता हूं मैं। तो मैंने भैया से तो कहा, अब भैया चूंकि क्या बताएं जा किसके चक्कर में पड़ गए, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे भैया आए और हम गले लगाएं, चूंकि वो भी पिछड़ी जातियां, उनका भी राजभर की दशा बहुत खराब है, निषादों की भी दशा खराब है। हमारे नोट नौकरियों पर पिछली सरकारों ने कब्जा जमा रखा। अब धीरे धीरे देखिए, अभी इस बार मैं जब से आया हूं बहुत तसल्ली है कि कम से कम प्रधानमंत्री अपना दरवाजा खोलते हैं, जब भी मैं मैसेज डालता हूं बुला लेते हैं, गृह मंत्री जी बुला लेते हैं, मुख्यमंत्री जी बुला। जब गार्जियन जो है, अभिभावक किसी भी अपने साथी का बात सुनने लगे, तो निश्चित रूप से मैं वकील हूं, अगर मेरा दलील सुनते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला होगा, और पक्का जैसे राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ, वैसे ही इनके आरक्षण की विसंगति भी खत्म होगी, पूरा विश्वास है। तो आप बड़े भैया को बुला रहे हैं ना अंदर? भैया प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई समय पर ही समय होता है, और क्योंकि संगत से गुड़ हो तो संगत से गुड़ जात। तो मैं तो भैया के यही कहूंगा कि संगत रोज रोज मत बदलिए, राजनीति में स्थायित्व बहुत जरूरी है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई कोई हमारे पटदार तो हैं नहीं, हो हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं, हमारे साथी हैं और हम दोनों कमजोर वर्गों की राजनीति करते हैं। तो अपने समाज के प्रति ध्यान दें और समाज को ध्यान देने के लिए मोदी जी जो आज के दिन में गरीबों, किसानों, नौजवानों, गांव की तरफ जो चिंता की है, जो उनका विजन और मिशन है। चूंकि मैं गुजरात गया था, गुजरात को जो मॉडल दिया उन्होंने वो हमें विदेश में वो मॉडल मिला। तो हमें लगता है कि अगर मोदी जी के साथ रहेंगे, योगी जी के साथ रहेंगे तो उत्तर प्रदेश भी गुजरात मॉडल होगा और विदेशों की तरफ उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बन जाएगा। हमारे लोगों को रोजगार खोजने कहीं नहीं जाना। एक सवाल हमारे अंदर भी है और सब दर्शक भी और आपके पार्टी के समर्थक भी जानना चाहते हैं, आप जब चाहते हैं तो पहुंच जाते हैं अमित शाह जी के पास, और जाते हैं तो मैंने फोटो देखा, बहुत खिलखिलाते हुए हंसते हैं अमित शाह जी। आखिर क्या कहते हैं और कितना प्रसन्न हो जाते हैं आपको? बोलिए ना, मैं तो हम लोग आरक्षण के लिए बहुत शहीद हुए हैं, इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत शहीद हुए हैं। सती चौरा घाट की कहानी है, 167 लड़ाइयां निषादों ने नदियों में लड़ा। वो तो ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जाते ही आपको देख के वो खिलखिला के हंसते हैं और आप भी खिलखिला के हंसते हैं। आखिर क्या बात है, अंदर की बात है, हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, थोड़ा सार्वजनिक करिए। जिस मुद्दे को मैं अपने दिल में बसाकर अपने पेशे को छोड़ा था डॉक्टरी, कि गरीब ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, गरीबों का भला होना चाहिए और किसी भी जाति धर्म का हो उसको भी संविधान का सुरक्षा, न्याय और सुविधा, सत्ता, सुख मिलना चाहिए। लेकिन 70 सालों ने सबने नाम तो गरीबों का लिया लेकिन काम कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा शोषण हो गया। मतलब गरीब ये समझ के अपना गार्जियन चुना था कांग्रेस को, सपा बसपा को, कि हमें मिलेगा, लेकिन वो चीज नहीं मिला। तो वो जब मिलते हैं तो निषाद जी कह के बुलाते हैं। पहले क्या था उत्तर प्रदेश में, किस नियत से लोग केवट मल्ला, बिंद कश्यप खान को देखते थे, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री निषाद जी को बुलाए, यही प्रयागराज है, पहली बार है कि निषाद राज गुरुराज महाराज का 9 बार जय निषाद राज का नारा प्रधानमंत्री ने लगाया था। अभी निषाद राज के किले पर उन्होंने भगवान राम और निषाद राज का मिले गुलते। तो मैं इसलिए खुश रहूं कि एक व्यक्ति ने हमसे एक बार रात में पूछा, 12 बजे, वो हमारे वर्ग था, बहुत दर्द वाली बात बता दूं कि 12 बजे कहा कि ये कौन सा प्रमाण है कि वो किला निषाद राज का है। हमने अरे यार, विश्व के लोगों ने मिलकर खुदाई की है और जो रामायण और दुनिया के इतिहास पे पुरातत्वविद, ऐसा तो नहीं, वैज्ञानिकों ने खुदाई की है और खुदाई में किला भी मिला है। कहे नहीं, ये कौन सा प्रमाण? हमने कहा ये बताओ कौन सा प्रमाण है कि तुम अपने बाप के बेटे हो? उसके बाद से वो चुप हो गया। लेकिन अगर वो मन की बात को आज इतिहास के पन्ने में पर्यटक स्थल घोषित करना, निषाद राज के किले को गले लगाते बड़ी ऊंची मूर्ति मरना और उसका वर्णन प्रधानमंत्री के मुंह से हो, तो जिस समुदाय का नाम पूरे भारतीय जनता पार्टी में जिस समुदाय का नाम प्रधानमंत्री लेते हो, तो पूरे देश के मछुआ समुदाय के लोग सीने से गर्व हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे समुदाय के इतिहास को आगे बढ़ाता हो, कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, तो जो इतिहास को आगे बढ़ाता है, तो मोदी जी जो कहते हैं निषाद जी, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है, मेरे कार्यकर्ता, मेरे समाज का भी सीना, और वो भी मस्त हो जाते हैं कि भाई गरीबों की सुख के लिए मैं जाता हूं। तो पहले व्यक्ति में कभी उनसे अपने परिवार, अपनी कुछ नहीं मांगा, केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समाज की एक ही बात आरक्षण, एक ही बात इनकी हिस्सेदारी, एक ही बात की क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से इंक्वायरी कमेटी से प्रभावित है इनका, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा से मैंने कहता है, एक ही बात की पूरे देश के मछुआरों की दशा खराब है इसको के। तो उन्होंने कहा भाई देखो, गरीब की चिंता आप भी करते हो, हम भी करते हैं, तो इसलिए आओ दोनों मिलकर लड़ते हैं और निश्चित रूप से आज नहीं कल सफलता मिलेगा। करेंगे तो मोदी करेंगे तो निषाद पार्टी, अपना दल और निषाद भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल है कि भाई 24 चुनाव नजदीक आ रहा है और जो राहुल गांधी हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करने वाली है। टी शर्ट में इस गहरी ठंड में, और इतनी ठंड है बावजूद इसके वो दिल्ली में और टहल रहे हैं, तो ये ऊर्जा उनके अंदर आ कहां से रही है? इतनी भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसका असर है क्या? देखिए, वो 70 साल से सत्ता में रहे हैं और सत्ता कहते हैं ना कि पब्लिक के पैसे का गार्जियन, पब्लिक के भविष्य का गार्जियन, लेकिन क्या किया, उनके जो इर्द गिर्द रहे कांग्रेसी। करंट कहां से आ रहा है जो बताइए ना, थोड़ा संक्षेप में, वक्त की बात है ना। वक्त की बात है, वो अब राहुल गांधी कहाँ करंट है, कहाँ भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, भीड़ तो एक राष्ट्रीय पार्टी हो जिसके कई प्रदेशों में सरकार हो और 70 साल से सत्ता में रही हो और विदेशी ताकतें भी उनके साथ रही हो,
तो जिसके पास इतनी शक्ति है उतना तो करंट दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उत्तर देश की जो जनता तो है, आप ये कह रहे हैं कि जो वो भीड़, वो जो पूरा करंट दिख रहा है, उसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं? निश्चित रूप से जब आप पूछिए, जब आएंगे उत्तर प्रदेश में पता चलेगा क्या दशा होगा। बड़ी खबर दे रहे हैं। संजय निषाद का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, उसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है। इसलिए कह रहे हैं हमसे कि आप देखिए कि कांग्रेस थी तो राम मंदिर का दरवाजा खोला, फिर बंद कर दिया। हम कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर कितनी बार क्या क्या बयानबाजी हुई। आप लोगों को घबराहट हो रही है क्या? कोई घबराहट नहीं, हम लोगों को कौन घबराहट। हम तो जब सपा बसपा एक हो गए 2019 में, तब नहीं घबराए हम लोग। तो कांग्रेस जहां जीरो हो गई है तो जीरो को क्या घबराना है, जीरो अपने आप डबल जीरो हो जाएगा। तो आज के दिन में अभी देखिए मैं गुजरात गया था, केवल चलिए कि 5 दिन के लिए गया। बात अगर राहुल की हुई तो बात अखिलेश की भी होगी। यूपी की बात है, चुनाव वक्त कम है। अखिलेश यादव का क्या भविष्य है बताइए। आप तो 70 फीट ऊपर 70 फीट नीचे देखते हैं। उनका भविष्य उनके पिताजी तक जुड़ा हुआ था। राजनीति में विरासत नहीं चलती है कि हम विरासत में मिल जाए। राजनीति में कैडर चलता है, अनुभव चलता है, और राजनीति में सलाहकार कैसे हैं और जनता के लिए सोच आपकी क्या है, हम तो नजदीक से जाके देख चुके हैं ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब सपा का जो भविष्य है, उन लोगों ने खुद उसको 30 साल में, जब लंबा समय 30 साल का था, उसमें उन लोगों ने उसे इन भेदभाव करके, इन जातियों के साथ जो भेदभाव हुआ, वो जातियां इतना दूर हो गई कि अब इतना दूर होती जा गई कि अब वो समय समझ गया, निकल गया। अच्छा, आखिरी सवाल है कि 24 में कितना, जबकि 19 में 66, तो 24 में कितना? अब तो हमको लगता है कि 24 में हम लोग पिछले बार से 2019 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, क्योंकि 2019 में हम आए थे, नए थे। उस समय हमारे पास भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 का लक्ष्य रख रही है। गठबंधन में निश्चित रूप से अब 80 तो लक्ष्य रखा जाता है। अब 2-4 सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन हम लोग 80 के नजदीक रहेंगे, इतना मान रहे हैं, बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद को। आपने सुना, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। बहुत बहुत आभार संजय जी। डॉक्टर साहब होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, मीठी गोली देते हैं, और जिस तरीके से मीठे वचन बोलते हैं, लगातार तालियां बज रही थी। आप इस मंच पर आए, बहुत बहुत आभार। आप धन्यवाद। आप